खाली स्थान को लागू है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सैल्यूट, तिरंगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लागू है। इसका आंसर नीचे में है, आप लोग देखेंगे। बी है क्वार्टर गार्ड पर खाली स्थान गार्ड खड़ा होते हैं। तो क्वार्टर गार्ड पर 8 गार्ड खड़ा होते हैं। सी क्वेश्चन, जनरल सलामी खाली स्थान से ऊपर रैंक को दिया जाता है। तो जनरल सलामी मेजर जनरल से ऊपर के रैंक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, समीक्षा क्रम में खाली स्थान कदम चलना होता है। तो समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। नेक्स्ट ई, कमांड पद खाली स्थान और खाली स्थान भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा कमांड पद चेतावनी और कार्यवाही 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सही या गलत लिखें। ए, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होती है। तो ये गलत है। इसका उत्तर देखिए नीचे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ड्रिल के दौरान कैडेट को सामने देखना चाहिए। तो ये सही है। नेक्स्ट सी, वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है। इसका आंसर होगा ये गलत है, वर्ड ऑफ कमांड सावधान स्थिति में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं। तो ये गलत है, ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, जेसीओ को बर्ड सैल्यूट दिया जाता है। तो ये सही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन दिया हुआ है भारत, जर्मनी, अफ्रीका, जापान। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निकट लाइन चल की कार्यवाही की जाती है। ऑप्शन है फर्स्ट जनरल सैल्यूट से पहले, विसर्जन से पहले, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले, सलामी शस्त्र के बाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निकट लाइन चल की कार्यवाही निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, SW 1 मिनट में कितना कदम चलती है। तो इसका आंसर होगा SW 1 मिनट में 110 कदम चलती है। ऑप्शन दिया हुआ है 116 कदम, 110 कदम, 120 और 112। तो ऑप्शन नंबर 2 110 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी स्थिति में शरीर का कमर से ऊपर हरकत करता है। ऑप्शंस है सावधान, विश्राम, आराम से और बगल शस्त्र। तो आराम से की स्थिति में शरीर का कमर से ऊपर हरकत करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से ड्रिल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है वजन कम करना, हिंदी सीखना, बियरिंग, स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना, और 4th पहाड़ा सीखना। तो इसका आंसर होगा 3, ड्रिल का उद्देश्य बियरिंग, स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है। ऑप्शन है 360 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 180 डिग्री। तो पीछे मुड़ की कार्रवाई पर 180 डिग्री मुड़ा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़े समय ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। ऑप्शन है विसर्जन, लाइन तोड़, आराम से, विश्राम। तो थोड़े समय ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड लाइन तोड़ दिया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल के सिद्धांत हैं। ऑप्शन है फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर काम करना और यह तीनों सही है। तो ये तीनों ही ड्रिल के सिद्धांत हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यह तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल की बुरी आदत है। ऑप्शन है एक दूसरे से बात करना, बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना, जमीन पर घिसट कर चलना, इनमें से सभी। तो ये तीनों ड्रिल की बुरी आदतें हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट है। ऑप्शन है 60 कदम, 80 कदम, 70 कदम, 90 कदम।
तो धीरे चल में कदम की रफ्तार 70 कदम प्रति मिनट होती है। तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग। क्वेश्चन नंबर 13, खाली स्थान को भरें। ए .22 राइफल में खाली स्थान कुत्तर है, इसका आंसर होगा .22। क्वेश्चन नंबर बी, .22 राइफल खाली स्थान देश का बना हुआ है, तो यह यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, आमतौर पर खाली स्थान गज की दूरी पर डिलक्स .22 राइफल से निशाना लिया जाता है, तो 25 गज की दूरी से डिलक्स .22 से निशाना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 7.62 mm SLR का वजन खाली स्थान होता है, तो इसका वजन 5.1 kg होता है। नेक्स्ट ई, एक चार्जर में खाली स्थान राउंड आते हैं, तो एक चार्जर में 5 राउंड आते हैं। सारे का आंसर इधर नीचे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सही या गलत लिखें। क्वेश्चन नंबर ए, .22 इंच राइफल की कारगर रेंज 30 मीटर है, तो ये गलत है, 25 मीटर होता है। क्वेश्चन बी, इंसास राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन 4 होती है, तो ये गलत है। .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन है 3 होती है। सिटिंग पोजीशन से इससे फायर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 400 मीटर है, तो ये भी गलत है। SLR का कारगर रेंज 300 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा गया है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शनल है, WT में POA का पूरा नाम है। ऑप्शन है पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एम, प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एम। तो POA का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ एम, तो सही आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट 16, एक अच्छा फायरर रखता है। ऑप्शंस है अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, अच्छा धावक, अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, अच्छा ड्रिल, अच्छा अनुशासन, खो खो में अच्छा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक अच्छा फायरर अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दुरुस्त शिस्त के लिए 2 बातें जरूरी है। ऑप्शंस है साइट अलाइनमेंट और ग्राउंड लेवल, साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर, ग्राउंड लेवल और मजबूत पकड़, रेंज और साइट अलाइनमेंट। तो दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर होती है, तो सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करेंगे क्योंकि सारे मोस्ट VVI हैं। इन्हीं में से हर एक साल अल्टरनेट में रिपीट करते रहता है। और आप लोग अपने फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को तेजस ऐप यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के बारे में ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जोड़ी मिलाएं। इधर ABCD में है .22 इंच राइफल, इंसास, SLR, LMG, CMG, RL, और इधर 1 2 3 4 में है 4.4 kg 6 प्रकार, कार्बाइन मशीन गन 1700 मीटर्स, 500 मीटर्स और 3.6 kg। तो इसका देखते हैं ए का .22 इंच राइफल, तो .22 इंच राइफल से 1700 मीटर तक फायर किया जा सकता है, तो इसका होगा ए का 4। बी इंसास, तो इंसास का वेट 3.6 kg होता है, तो बी का 6 होगा। सी SLR, तो SLR का खाली मैगजीन के साथ वजन होता है 4.4 kg, तो सी का फर्स्ट। नेक्स्ट है डी LMG, तो LMG का कारगर रेंज 500 मीटर होता है, तो डी का भी। नेक्स्ट है ई में CMG, CMG का फुल फॉर्म होता है कार्बाइन मशीन गन, तो ई का थर्ड। एफ है RL, तो RL 6 प्रकार का होता है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, 6 प्रकार। आप लोग अच्छे से सारे देख लीजिएगा। ये सारा मॉडल पेपर मैंने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, और जो लोग ऐप पहले से डाउनलोड कर लिए हैं वहाँ भी है, तो आप लोग वहाँ से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं।
तो फायरिंग के विभिन्न 4 पोजीशन होती है। फर्स्ट लेइंग पोजीशन, सेकंड नीलिंग पोजीशन, थर्ड सिटिंग पोजीशन और फोर्थ स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद होते हैं? तो इसका आंसर होगा फायरिंग ऑफिसर, फायरिंग जेसीओ, बट जेसीओ, बट एनसीओ, एडम एनसीओ, आर्मोरर, एनिमेशन एनसीओ और नर्सिंग असिस्टेंट। तो आपको कम से कम 5 पद के नाम लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एनसीसी से रिलेटेड ऑप्शनल है, एससीओ का पूरा नाम है? तो एससीओ का पूरा नाम होता है सीनियर अंडर ऑफिसर। आप लोग ऑप्शन भी देख लेंगे, मैं केवल अब आंसर बताऊंगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो इसके प्रथम निदेशक कर्नल जेजी बैबूर थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिहार एंड झारखंड एनसीसी निदेशालय कहाँ है? तो ये पटना में है, तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 24, जोड़ी मिलाएं। इसमें राज्य राजधानी दिया हुआ है जो कि बहुत ही इजी है। तो गुजरात का गांधीनगर, तो ए का 4, बी मणिपुर का इम्फाल, तो बी का फर्स्ट, सी में उड़ीसा है, उड़ीसा का भुवनेश्वर, तो सी का 5, डी नागालैंड का कोहिमा, तो डी का 2, और बच गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तो ई का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर ए, राष्ट्रीय पक्षी खाली स्थान है? तो इसका आंसर होगा मोर। बी, राष्ट्रीय पशु खाली स्थान है? बाघ। सी, राष्ट्रीय प्रतीक खाली स्थान है? तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। डी, राष्ट्रीय भाषा खाली स्थान है? तो यह हिंदी है। और ई, राष्ट्रीय ध्वज खाली स्थान है? तो ये तिरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सही या गलत लिखें। युवा देश के सिर होते हैं, तो ये गलत है। बी, सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर रक्षा मंत्री होता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर सी, अनुशासन की विशेषता एनसीसी का झंडा होता है, तो ये गलत है। डी, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये सही है। और क्वेश्चन नंबर ई, ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, पर लिखा गया है, पर्व होगा, तो ये भी सही है, ओणम पर्व केरल में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हमारे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है? तो इसका आंसर होगा, आप एनसीसी में कभी भी आंसर पॉइंट सिस्टम में देंगे, जैसे आपको वीडियो में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट गरीबी उन्मूलन, सेकंड सड़क निर्माण, थर्ड उच्च शिक्षा, फोर्थ मानव संसाधन विकास, फिफ्थ राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत के 5 धर्मों का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म। इसमें से किसी भी 5 का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा मध्य प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख नदी का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा उत्तर में झेलम, चिनार, रावी, सतलुज और व्यास, पूर्व में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पैनार, पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी, दक्षिण में भूसी, कृष्णा, शिप्रा और ताप्ती, और मध्य में यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और गंगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करेंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है बी सर्टिफिकेट मॉडल पेपर, और सी वाले भी इसको पूरा याद करेंगे, क्योंकि सी सर्टिफिकेट में भी इससे 40 to 50% आएगा। और बी सर्टिफिकेट वाले अगर एक मॉडल पेपर भी याद कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाओगे। अच्छे ग्रेड के लिए आपको बाकी का भी टॉपिक वाइज नोट्स याद करना होगा, तो आप लोग वेबसाइट से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। इससे 70 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल एग्जाम्स में आता है। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जोड़ी मिलाए। ABCD में है नेतृत्व। ए तो नेतृत्व का होगा विश्वसनीयता, नेतृत्व का एक गुण है, तो ए का 5। बी में है मौलिक अधिकार, तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो बी का हो जाएगा 3rd। आप लोग एग्जाम में कभी भी क्रॉस से मिलान करें, नहीं मिलाएंगे। सी है अच्छा नागरिक, तो अच्छा नागरिक देशभक्त होता है, तो सी का 1 हो जाएगा। डी राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो डी का 2nd। ई मौलिक कर्तव्य, तो देश की रक्षा करना हम सबकी मौलिक कर्तव्य है, तो ई का 4 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म लिखें। ए PVC, इसका परमवीर चक्र होता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक फुल फॉर्म की वीडियो अपलोड कर दी है तेजस NCC आर्मी चैनल पर, तो आप लोग चैनल ओपन करके वीडियो को शुरू स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से सारा फुल फॉर्म याद कर लेंगे, क्योंकि केवल फुल फॉर्म से बी और सी सर्टिफिकेट दोनों एग्जाम्स में 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, जो कि बहुत मायने रखता है आपके अच्छी ग्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट है BAC अशोक चक्र, CSC शौर्य चक्र, D VRC वीर चक्र, E MVC महावीर चक्र, F SM सेना मेडल, CO कमांडिंग ऑफिसर, H BHM बटालियन हवलदार मेजर, I CHM कंपनी हवलदार मेजर, J JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर। अच्छे से आप लोग सारा क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। 32 क्वेश्चन नंबर, सही या गलत लिखें। क्वेश्चन नंबर ए, नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए, तो ये सही है। बी एडवांस लीडरशिप ALC कहलाता है, ये भी सही है। सी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मशहूर नारा बाल गंगाधर तिलक का था, तो ये गलत है, ये सुभाष चंद्र बोस का था। डी जन गण मन अधिनायक जय है राष्ट्रीय गीत है, तो ये गलत है, यह राष्ट्रगान है। ई जय 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 राष्ट्रीय गान है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नेतृत्व के गुण लिखो। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बी और सी दोनों में, और ए सर्टिफिकेट में भी। तो इसका आंसर होगा ईमानदारी, वफादारी, निपुणता, पहल, सहनशीलता, निर्णायक, संकल्प, साहस, चौकस छवि, निष्पक्षता, निष्ठावान, परिपक्वता, आत्मविश्वास, जागरूक और ज्ञानी, ये सारे नेतृत्व के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तित्व में सुधार के तरीके लिखो। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना। सेकंड, अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार। थर्ड, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना। फोर्थ, आदर्श प्रस्तुत करना। फिफ्थ, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास। सिक्स्थ पॉइंट, सही और सामाजिक निर्माण। सेवेंथ, अधीनस्थों में कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। आप लोग सारे पॉइंट अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की भूमिका है। सेकंड, एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करना। थर्ड पॉइंट, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। फोर्थ, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। तो ये सारा एनसीसी की चरित्र विकास में एनसीसी की मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मनोबल से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर होगा मनोबल एक नैतिक गुण है। यहाँ कौन लिखा गया, मिस्टेक हो गया है। मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। फर्स्ट पॉइंट, खाना पीना का स्तर अच्छा होना। सेकंड, रहने की उत्तम व्यवस्था। थर्ड, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा। फोर्थ,
धार्मिक स्थल का होना, और फिफ्थ मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था। ये सारे मनोबल बढ़ाने के तरीके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 37, फायर फाइटिंग दलों के नाम लिखें। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो आपको फायर फाइटिंग पार्टी के कार्य भी बताने होंगे। मैंने आंसर में बता दिया है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसका आंसर होगा फर्स्ट फायर फाइटिंग पार्टी, यह आग बुझाती है। सेकंड फायर पिकेटिंग पार्टी, बाहरी व्यक्तियों को अंदर जाने से रोकती है। थर्ड फायर सॉल्वेज पार्टी, यह जले हुए सामान को बाहर निकालती है। और फोर्थ रिजर्व पार्टी, तीनों में से किसी भी पार्टी को जरूरत पड़ने पर मदद करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका के बारे में लिखें। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट पूर्व चेतावनी, मतलब लोगों को सूचना देना। सेकंड आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था करना। थर्ड पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। फोर्थ प्राथमिक उपचार देना। फिफ्थ मनोबल बढ़ाना। सिक्स्थ पॉइंट सुरक्षा तथा गश्ती देना। सेवेंथ टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना। और एट्थ भोजन तथा दवा वितरण करना। तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स एग्जाम में लिखने होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा, पहले आप प्राकृतिक आपदा का एक कॉलम बनाएंगे और फिर मानव निर्मित का। तो प्राकृतिक आपदा भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और सूखा। अब मानव निर्मित आपदा युद्ध, बम विस्फोट, आतंकवाद, जातिवाद और दंगा। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिससे कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जोड़ी मिलाएं। इसमें यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा अभी, वैसे मैं आपको यहीं पर बता देता हूं सारे एक एक करके, बाकी इसका आंसर नीचे में है। इधर है पैरा जंपिंग, तो पैरा जंपिंग आगरा में होता है, तो ए का 5 होगा। फिर है बी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो ये दार्जिलिंग में स्थित है, तो बी का 1 होगा। सी रक्त समूह, अभी मैं क्रॉस से मिला दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में क्रॉस से नहीं मिलाएंगे, मैं आपको बताने के लिए कर दे रहा हूँ। सी है रक्त समूह, तो इसका 3rd होगा। ए बी एवं ओ रक्त समूह है। डी डेंगू, तो ये मच्छर के काटने से होता है, तो डी का 2 होगा। ई पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को मनाया जाता है, ई का 4 होगा। एफ में है दहेज प्रथा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 1961 होगा। 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम लगा था, दहेज प्रथा का 9 होगा। नेक्स्ट है एड्स, तो ये असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है, तो जी का 8 हो जाएगा। एच में है कैंसर, तो ये गुटखा के प्रयोग से होता है, तो एच का 6 हो जाएगा। फिर है आई HAM हाई एंड माइट, तो रेडियो को हाई एंड माइट भी बोला जाता है, यानी HAM, तो इसका आई का 10 हो जाएगा। अब बच गया जे में टी, तो टी का अर्थ होता है नो पार्किंग, तो जे का 7 हो जाएगा। अभी आप लोग यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से मैच करके समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, एड्स का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट असुरक्षित यौन संबंध। सेकंड HIV संक्रमित रक्त लेने से। थर्ड HIV संक्रमित माता द्वारा शिशु पैदा करने से। फोर्थ HIV संक्रमित माता के दूध पीने से। फिफ्थ HIV संक्रमित सुई लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, परिवार नियोजन से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, जिस तरह से हमारे देश भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वह अत्यधिक दुखदाई है। फर्स्ट पॉइंट परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए। सेकेंड बच्चों की आयु में अंतर रखने हेतु परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाना। थर्ड बाल विवाह एवं बहुविवाह कुप्रथा पर रोक लगाई जाए।
और फोर्थ पॉइंट, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को हतोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अपने गांव शहरों में एनसीसी कैडेट सफाई एवं स्वच्छता के लिए क्या सामाजिक सेवाएं दे सकते हैं? मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स आंसर में बताना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वृक्षारोपण, सेकंड दहेज निवारण अभियान, थर्ड रक्तदान, सॉरी यहाँ पर सीरियल नंबर मिस्टेक हो गया है, फोर्थ साक्षरता अभियान, फिफ्थ सफाई करते हुए उदाहरण पेश करना, सिक्स्थ स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, सेवेंथ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रैली, एट्थ खुले में शौच करने पर पाबंदी लगाकर, और नाइन्थ मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराकर। एनसीसी कैडेट गांव एवं शहरों में सफाई एवं स्वच्छता के लिए सामाजिक सेवाएं दे सकते हैं। इसमें से किसी भी 5 पॉइंट को लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अच्छे से आप लोग देख लो। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग tejas.nccarmy.com वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, और आप लोग गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं tejas.nccarmy.com। वहाँ से आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे। और जो लोग पहले से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तेजस एनसीसी आर्मी, तो वहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उस पर जो टॉपिक अपलोड नहीं किया गया है वो सारा वेबसाइट से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, जिससे कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 44, जोड़ी मिलाएं। ABCD इधर है, इधर 1 2 3 4। तो इंजेक्शन रेबीज, तो ये रेबीज के लिए होता है। तो ए का 2, इंजेक्शन टैब, तो ये टाइफाइड के लिए लगता है। तो बी का